सुबह सुबह बाहर उठ के देखा तो बाहर हो रही थी रिमझिम सी बारिश। और पहाड़ों में आजकल 2-3 दिनों से लगातार बारिश है और काफ़ी ठंड भी बढ़ चुकी है। और इसी ठंड के साथ करते हैं अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, मैं टीना, नेचुरल ब्लॉग विद टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसा रहा आज का हमारा ब्लॉग और क्या कुछ आज हमने नया किया, तो आइए दिखाते हैं आपको। तो शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक बेहतरीन से गर्मा गर्म चाय के साथ। और फिर करते हैं नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। और क्योंकि आज चतुर्दशी का फास्ट था तो थोड़ा सा हमने सुबह सुबह हमारा सबसे पहला काम यही रहा, नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़ाना। और फिर ईश्वर से करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना। और आज हमने सुंदरकांड का पाठ पढ़ा, लगभग 2 से 3 घंटे हमें इसमें लग गए थे। और फिर चलते हैं हम अपने नाश्ते की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं हमारी किचन गार्डन में लगी हुई है शिमला मिर्च। और मैं जाती हूँ और शिमला मिर्च हम तोड़ते हैं, घर के आलू, घर के प्याज और घर की शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं। और उसके बाद देखिए आटा मैं गूंथ चुकी हूँ और फटाफट से जाते हैं रसोई में, जलाते हैं आग और रखते हैं गर्मा गर्म तवा। और फिर बनाते हैं रोटियाँ। और रोटियाँ रखते हैं छपर में, यानी कि पहाड़ों के हॉट केस में। और फिर देखिए हमारा ये काम स्टार्ट हो जाता है नाश्ता बच्चों को करा के। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा पानी की वजह से जो आंगन था वो थोड़ा सा उसकी एक पपड़ी टाइप की निकल रही थी, तो हम इसे थोड़ा सा निकालते हैं और फिर कल को हम इसी में दोबारा से काम करेंगे। और इसको फिर से थोड़ा सा ठीक करेंगे। और फिर मैं भी इस काम में लग चुकी हूँ बच्चों के साथ। और ये सारा काम हमारे बाबूजी के देख रेख में हो रहा है। और मैं फटाफट से जो भी हमने तोड़ा हुआ था, यानी कि जो टूटने वाला हो रखा था, उसे फटाफट से निकाल के उसको भरते हैं एक कट्टे में और फिर किनारे पे रख देते हैं, ताकि कल को फिर से जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो बने रहिए आप ब्लॉग में, क्योंकि सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर कर पाना मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश की है कि अपना दिन का रूटीन आपके साथ शेयर कर सकूं। ये देखिए इस तरीके से हमें वो निकालना है जितना निकल सकता है, क्योंकि दोबारा से कल इसकी फिर से रिपेयरिंग होगी। और मैं अभी यही काम कर रही हूँ। और फिर आपको दिखाते हैं अपनी ककड़ी। और ये हमारी ककड़ी लगी हुई है और भी लग रही है, देखिए छोटी सी ककड़ी ऊपर हो रखी है। और यहाँ पे लौकी के बेल हैं। फिर चलते हैं हमने खाने की तरफ, फटाफट से पीसते हैं स्वादिष्ट सा मसाला और दाल चढ़ाते हैं फटाफट से। और उस बीच हम अपने घर के कमरा समेट के जो छोटे मोटे काम हैं घर के, अपने छोटे मोटे कामों को फटाफट से निपटाते हैं। और फिर खिलाते हैं बच्चों को दिन का खाना, यानी कि करवाते हैं उन्हें लंच। और ये हमारा खाना बनके हो गया है रेडी। और फिर हम जाते हैं अपने YouTube के काम की तरफ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था हमारा एक और चैनल है एजुकेशन, टीना एजुकेशन के नाम से। और अगर आप कोई पोएम वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा, आशा है कि आपको पसंद आएगा। और फिर शाम को हम जाते हैं अपनी गैया के लिए हरा चारा काटने। और जिससे मैं चारा काट रही हूँ, यानी कि जिससे मैं घास काट रही हूँ, पहाड़ों में उसे बोलते हैं दराती। और दराती और हमारी पहाड़ी भाषा में उसे बोलते हैं कुमाऊनी में दाथुल। तो हम चारा काटते हैं और ये प्रोसेस तो हमारी सुबह शाम लगी रहती है। और फिर जाते हैं हम फटाफट से अपना चारा लेके गैया के पास और गैया को बांधते हैं बाहर, ताकि वो भी हरा चारा खा सके और ठंडी ठंडी हवा ले सके। और लगाते हैं साथ में धुआं, क्योंकि गांव घरों में मच्छर या फिर मक्खी वगैरह के लिए धुआं लगाया जाता है, ताकि जानवरों को परेशानी ना हो। और फिर निकालते हैं हम अपनी गैया का दूध। और यहाँ पे जो है हमारा शाम का काम ख़त्म होता है। और आज मेरा फास्ट था तो मैंने सारी चीज़ें फटाफट से टाइम से थोड़ा सा जल्दी कर ली थी, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो
फटाफट से मैं निकालती हूँ गैया का दूध और बाहर का काम यहाँ पे फाइनल हो जाता है और फिर गैया को साथ में ही हम अंदर बांध देते हैं। फिर आती हूँ मैं अंदर और ये देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है और आटा मैं गूंथ चुकी हूँ। और फिर फटाफट से रसोई में जाके आग जलाते हैं और रखते हैं कढ़ाई में तेल। और आप देख सकते हैं बाँच की लकड़ियाँ, आमतौर पे हमारे यहाँ पे बाँच ज़्यादा होता है तो उसकी लकड़ियाँ हमने रसोई में इकट्ठी की हुई हैं ताकि हमें बारिश वगैरह में काम आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद अचानक से हमें दिखता है उल्लू और जो है लक्ष्मी माता का वाहन, और उल्लू हमारे वहाँ पे आया हुआ है। और फिर हम बनाते हैं फटाफट से गर्मा गर्म पूरियाँ, और पूरियाँ तलने के बाद हम उसे रखते हैं हमारे गांव के हॉटकेस में, जिसे पहाड़ों में बोला जाता है छप्पर, जो कि लकड़ी का बना होता है। और फिर शाम की दिया बाती करके अपने ईश्वर को लगाते हैं भोग। और यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग है वो समाप्त होता है। और फिर शहरों के शोर शराबे भरे ज़िंदगी से कोसों दूर गांव की जुगनों की गोद में लेंगे एक प्यारी सी सुकून भरी नींद, ताकि दूसरी सुबह फिर से एक नई उम्मीद और नए उल्लास के साथ हम अपने दिन की बेहतरीन सी शुरुआत कर सकें। तो बने रहिएगा ऐसे ही ब्लॉग में, सब्सक्राइब कीजिएगा पहाड़ों की अनदेखी तस्वीरों के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।